गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में और अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, उसकी पढ़ो स्टेटमेंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो ऑफ 2 3। बच्चों जैसे ये अपने को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, इसने क्या दिया है, दो पॉइंट हैं। जैसे एक तो ये पॉइंट हो गया -1 7 और दूसरा 4 -3। इन दो पॉइंटों को एक लाइन क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों से जोड़ती हुई एक लाइन ड्रॉ की है। फिर बच्चों इसी लाइन के ऊपर एक और पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है, इसी ये जो लाइन है ना ए और बी को जोड़ती है, जो ए बी लाइन है, इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है सी। अब ये सी पॉइंट के अपने को कोऑर्डिनेट निकालने हैं। एक कंडीशन और दे दी कि ये जो पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट्स को 2:3 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमको गिवन क्या है, दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को एक लाइन जोड़ती है। उस लाइन के ऊपर एक तीसरा पॉइंट फाइंड आउट करना है और अपने को गिवन है दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इसको जिस रेशियो में डिवाइड करना है वो रेशियो दे रखा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। उस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक सेक्शन फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला। इस पूरी एक्सरसाइज में बच्चों ये फॉर्मूला काम आएगा, तो ये आप याद कर लेना। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। बच्चों ये तो निकालनी, जब अपने को ये जो है ना इतना फॉर्मूला, ये तो अपने को कौन सी वैल्यू देगा, x3 की, और ये वाला देगा फॉर्मूला y3 की वैल्यू। और बच्चों यहाँ पर देखो हमको x3 y3 निकालने हैं ना, तो x3 निकल जाएगा इस रिलेशन से, y3 निकल जाएगा इस रिलेशन से। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना अलग अलग x3 y3 का निकालने का, उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। बच्चों ये सेक्शन फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में काम आएगा, तो आप याद कर लेना। अब बच्चों हमको क्या करना है, x3 y3 निकालना है ना, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, अपना आंसर आ जाएगा। देखो m1 m2 क्या होते हैं, देखो x1 x2, ये तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो अपना पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकंड के x2 y2, थर्ड के x3 y3। यहाँ पर एक m1 m2 अलग है बच्चों, वो क्या होते हैं, वो ये जो रेशियो दे रखा है ना, इसी को कहते हैं m1 m2। मतलब m1 की वैल्यू 2, m2 की 3, x-1 y1 7। तो ये बच्चों वैल्यूज दे रखी है, अलग अलग पुट करनी है, अपना आंसर आ जाएगा। जैसे अपने को x3 निकालना है, x3 क्या हो जाएगा, m1 कितना है 2, x2 कितना है बच्चों 4, प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है माइनस का 1, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 - 3 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5 कैंसिल आउट करेंगे 1। तो बच्चों अपनी ये जो x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। एक कोऑर्डिनेट मिल गई इस तीसरे पॉइंट के। दूसरा कैसे निकालेंगे, y3 से। y3 का फॉर्मूला देखो m1 y2, तो m1 तो 2 है, y2 कितना है माइनस का 3, प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है बच्चों 7। तो मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। तो ये बच्चों -6 प्लस 21 डिवाइड बाय 5, 15 डिवाइड बाय 5 3। तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट आ गए अपने सी पॉइंट के जो निकालने थे। समझ में आई बच्चों बात। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो चुका है, ये अपना क्वेश्चन नंबर कंप्लीट है बच्चों फर्स्ट। ठीक है, अब करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन इसका। तो सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ो सेकंड क्वेश्चन की। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड 2 -3। बच्चों एक लाइन सेगमेंट है, जैसे ये भी लाइन सेगमेंट दे रखा है, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल ट्राई सेक्शन करना है। क्या करना है, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है भी, उस ये जो लाइन सेगमेंट दे रखा है ना, उसको 3 इक्वल भागों में डिवाइड करना है। बच्चों कोई भी लाइन को अगर 3 इक्वल भागों में डिवाइड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे बच्चों हम क्या ले लेते हैं, बीच में 2 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है,
तीन इक्वल इसे करने हैं तो बीच में 2 पॉइंट लेंगे। क्यों लेंगे? अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट ले रखे हैं पी और क्यू, अब इसके ट्राई सेक्शन हो जाएंगे, 3 सेक्शन हो जाएंगे। कौन कौन से? 1 2 3। अगर बच्चों आपको 4 सेक्शन करने हो, जैसे ये ट्राई सेक्शन है, 4 सेक्शन करने पड़े, 5 सेक्शन करने पड़े, तो आप क्या करोगे? बीच में उसमें से एक कम ले लेना पॉइंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट लिए हैं तो ट्राई सेक्शन 3 पॉइंट लेते तो 4 सेक्शन हो जाते। अब इसने बोला है ना भी तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए, ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल सेक्शन। तो बच्चों इसका मतलब वो अभी ये वाला जो डिस्टेंस है ना AP, ये और PQ और QB, ये तीनों के तीनों क्या होंगे? सेम होंगे ना। भी तीनों के तीनों ट्राई सेक्शन दिए हैं, 3 इक्वल सेक्शन दिए हैं, तो इन तीनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। हम बच्चों इसकी वैल्यू, इन सारों की वैल्यू 1 1 1 मान लेते हैं, ठीक है। भी अपने को रेशियो मानना है, हमने वैसी वैल्यू नहीं मानी, ये हमने क्या मान लिया? रेशियो। भी इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो सेम है, तो हमने इन सारों का क्या मान लिया? 1 मान लिया। अब बच्चों हमको क्या करना है? ये जो बीच के 2 पॉइंट है ना, हमको इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। जो P और Q लेके चले हैं ना, क्यों लेके चले हैं? क्योंकि हमको इसको ट्राई सेक्शन करना था। तो हमको क्या निकालना है बच्चों? एक तो P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और एक Q के निकालने हैं। बच्चों फॉर्मूला यही लगेगा, सेम यही फॉर्मूला। देखो वही चीज गिवन है ना, A और B पॉइंट दे रखे हैं, बस उसमें क्या नहीं दिया, जैसे यहाँ पर 2 और 3 दे रखा था, M1 M2 की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? जैसे बच्चों पहले इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। अब AP कितना है बच्चों? 1। अब इस तरफ PQB और QB है, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो इस पॉइंट से इस तरफ तो रेशियो 1 हो गया, और इस तरफ 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो बच्चों P जो हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना P के, तो 2 पॉइंट तो गिवन है ही, हम रेशियो क्या लेके चलेंगे? 1:2 लेके चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जब Q निकालेंगे तो Q के देखो, इस तरफ तो 1 हो जाएगा, इस तरफ 1 + 1 2, तो Q के पॉइंट तो यही रहने हैं दोनों के दोनों, जो x1 y1 x2 y2, लेकिन जो रेशियो है ना M1 M2, वो यहाँ पर क्या ले लेंगे? 2:1। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम 1:2 के हिसाब से निकालेंगे तो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो तो आएगा P, और जब 2:1 के हिसाब से निकालेंगे तो अपना पॉइंट क्या आएगा? Q आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों बस वही काम करते हैं। अब सिंपल ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ना मैंने लिख रखा है, यहीं से हम क्या निकाल लेंगे? x3 y3 और x4 y4 निकाल लेंगे। तो पहले P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फॉर्मूला यही है। पहले देखो M1 कितना है अपने पास? ये M1 हो जाएगा, ये M2, M1 y2 प्लस M2 y1, M1 प्लस M2, तो -2 + 8 / 3, 6 / 3 2 आ गया। अब इसके P के है ना, ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों? x3 निकाल लिया, y3 निकालेंगे। अब y3 क्या हो जाएगा? M1 y2 प्लस M2 y1, M1 प्लस M2, तो -3 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? -5/3। कितना हो जाएगा? -5/3, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? -5/3। देखो यहाँ पर क्या है? -3, यहाँ पर है प्लस की वैल्यू, यहाँ पर है -2, तो बच्चों प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इसी वजह से मैंने ये चीज़ लिखी है। अब बच्चों ये हमने x3 y3 निकाल लिए P पॉइंट के, तो P पॉइंट की वैल्यूज क्या आ गई? ये जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये क्या आ जाएंगे अपने? इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तो ये आ जाएंगे x3 तो आ गया 2 और y3 कितना आ गया? -5/3। अब बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। अब हमको रेशियो क्या लेना है? 2:1, x1 y1 x2 y2 सेम ही लेने हैं। तो Q निकालना है, तो Q का पहला क्या है? x4। अब बच्चों x3 x4 से कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर x3 y3 लिखा है ना, आप यहाँ पर x4 y4 भी लिख सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x5 y5 भी लिख सकते हो। फॉर्मूला वही लगना है। m1 कितना है बच्चों? m1 अब की बार 2 हो गया, m1 x2 कितना है? -2, m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1, तो ये 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 + 2, तो -4 + 4 डिवाइड बाय 3, 0/3 कितना हो जाएगा बच्चों? 0, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों? x4। अब y4 निकालना है, तो y4 क्या होगा?
वही फॉर्मूला m1 कितना है बच्चों, m1 है 2, m1 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा बच्चों -6 -1 डिवाइड बाय 3 -7/3। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या निकाल लिए x4 y4, तो बच्चों इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए हैं ये क्या है, एक तो 0 आया है, एक -7/3। ठीक है, ये ऐसे क्यों लिखा, ये -6 प्लस -1, -6 और -1 को जब ऐड करते हैं तो कितना आता है -7 डिवाइड बाय 3। तो बच्चों यही 2 पॉइंट निकालने थे, हमने इस लाइन को क्या कर दिया, ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर दिया। 4 सेक्शन में करना होता तो क्या करेंगे, बीच में 3 पॉइंट लेंगे, उस हिसाब से रेशियो निकालेंगे, उन्हीं 2 पॉइंटों का इस्तेमाल करना है x1 y1 के हिसाब से और x2 y2 के हिसाब से। तो बच्चों अपने 2 ही क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के अंदर, जो इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, कर करके देखना। थैंक यू।